प्रिय साथियों, इसके पहले हम लोगों ने एक वीडियो पढ़ा था जिसमें हमने संख्याओं को या गिनती को हमने 1 से लेकर 100 तक सीखा था और उसको शब्दों में भी लिखना हम लोगों ने सीखा था। तो आज हम जो हमने पढ़ा था उसका टेस्ट यहाँ पे हम देते हैं कि जो हमने संख्याओं को शब्दों में लिखना सीखा था उनमें से कुछ संख्याओं को लेकर हम उसको शब्दों में लिखने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो ऊपर उसकी लिंक आ रही है, आप उसको देख सकते हैं और आप पहले खुद कोशिश करिए। अगर नहीं बनता है तो फिर इसको आगे देखिए। तो देखिए, कार्यपत्रक 1 है, नीचे लिखी संख्याओं को शब्दों में लिखिए। तो ये जो संख्याएं लिखी हैं इन संख्याओं को अपने को शब्दों में लिखना है। जैसे पहली संख्या है 57, तो इसको शब्दों में क्या लिखेंगे? इसको कहेंगे 57। ठीक है। दूसरी है 67, 6 7, इसको कहेंगे 67। ये है 69, ये है 79, ये है 8 7 है तो इसको कहेंगे 87। अगली है 8 9 लिखा है, इसको कहेंगे 89। 7 6 है, इसको कहेंगे 76। 3 9 है, इसको कहेंगे 39। 3 7 है, इसको कहेंगे 37। और ये 4 3 लिखा है, इसको कहेंगे 43। तो ये कुछ संख्याएं हमको दी थी, इन संख्याओं को हमने शब्दों में लिखा। इसके अलावा आप दूसरी संख्याओं को लेकर भी इसको ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे केवल कुछ ही संख्याओं को लेकर किया गया है। तो इस तरह से आप संख्याओं को शब्दों में लिखते हैं। उसके बाद अगला है कार्यपत्रक 1 का क्वेश्चन नंबर 2, संख्याओं को घटते क्रम में लिखना है। संख्याओं को घटते क्रम में लिखना। अब देखो, घटते क्रम का मतलब क्या होता है? घटते क्रम का मतलब ये होता है कि सबसे पहले आएंगी बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी संख्या, फिर उससे छोटी संख्या, फिर उससे छोटी संख्या। इसको कहते हैं घटता क्रम। ठीक है। घटते क्रम का मतलब ये होता है कि सबसे पहले बड़ी संख्या आएंगी और फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। उसको क्या कहेंगे? घटता क्रम। ठीक। और बढ़ता क्रम क्या होता है? बढ़ते क्रम में पहले छोटी आती, फिर उससे बड़ी आती, फिर उससे बड़ी आती, फिर उससे बड़ी आती, उसको बोलते हैं बढ़ता क्रम। उसी को बोलते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर। लेकिन ये घटता क्रम है, इसको हम कहेंगे डिक्रीजिंग ऑर्डर। इंग्लिश में इसको बोलते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो घटते क्रम में लिखना है। अब देखो, जैसे पहले नंबर में आपको 5 संख्याएं दी है और पांचों की पांचों संख्याएं ना 2 अंकों की हैं, 2 अंकों की संख्या है। जैसे यहाँ देखो, इकाई का अंक 9 है, दहाई का अंक 8 है। यहाँ पे इकाई का अंक 9 है, दहाई का अंक 7 है। इकाई का अंक 7 है, दहाई का अंक 9 है। तो ये 2 अंकों की संख्या है। तो सारी 2 अंकों की संख्याएं हैं, तो हमको बड़ी संख्या छोटी संख्या पहचानने में उतनी दिक्कत नहीं जाती। अब देखो, सबसे पहले नंबर का अंक देखते हैं। तो यहाँ है 8, यहाँ है 7, यहाँ है 9, यहाँ है 8 और यहाँ है 6। घटते क्रम में लिखना है तो सबसे बड़ी संख्या देखना है अपने को। तो ये जो पहला अंक हम लोगों ने देखा, इन पहले अंकों में सबसे बड़ा अंक कौन सा है? यहाँ 8 है, 7 है, 9 है, 8 है और 6 है। तो सबसे बड़ा अंक है 9। तो सबसे बड़ा अंक 9 है, तो सबसे बड़ी संख्या होगी 97। ये होगी सबसे बड़ी संख्या 97। ठीक है। अब ये बड़ी संख्या है तो हम चाहे तो ऐसा चिन्ह बना सकते हैं, क्योंकि इस चिन्ह का मतलब होता है, ये चिन्ह जिस साइड होता है, ये चिन्ह 97 की तरफ है, मतलब ये बड़ा है, ये ध्यान रखना। और जिसकी तरफ नुकीला भाग होता है ना, उसको हम कहते हैं छोटी।
तो जिसकी तरफ खुला भाग होता है या जिसके तरफ खुला मुंह होता है वो बड़ी संख्या होती है। तो ये दो दो अंकों की संख्याएं हैं, सारी दो दो अंकों की संख्या है, उसको पहचानने का तरीका हम देख रहे हैं। ठीक है, पहचानने में दिक्कत नहीं जाती, तो ये हमने पहचान लिया। अब ये क्लियर हो गया। अब बची 4 संख्याएं। अब इन चारों में पहला अंक कौन सा है? पहले अंक से काम नहीं चला तो फिर दूसरा अंक देखेंगे। तो पहला अंक यहाँ 8 है, यहाँ 7 है, यहाँ 8 है और यहाँ 6 है। तो इनको देखना है 8 वालों को। यहाँ पे भी 8 है और यहाँ पे भी 8 है, तो दोनों में 8 है। कैसे पहचानेंगे कि कौन सी संख्या बड़ी है? तो फिर दूसरा अंक देखना है। दूसरा अंक देखेंगे तो दूसरा अंक 9 है और यहाँ दूसरा अंक 7 है। अब 9 और 7 दोनों में से कौन बड़े हैं? तो 9 बड़े हैं। तो हम ये कहेंगे कि जब 9 बड़े हैं तो संख्या कौन सी बड़ी होगी? ये वाली 89। ये बड़ी होगी, बड़ी तो होगी लेकिन 97 से छोटी होंगी। देखो इसकी तरफ नुकीला भाग है, मतलब 97 से छोटी होंगी, लेकिन बड़ी होगी। अब किससे बड़ी होगी वो देखना है। ये क्लियर हो गया, ये भी क्लियर हो गया। अब ये बचा 87, तो इसको लिखेंगे, इसका भी काम हो गया। अब है 79 और 69। तो इन दोनों में पहला अंक देख रहे हैं हम, यहाँ 7 है, यहाँ 6 है, और 7 बड़ा है, इसका मतलब ये संख्या बड़ी होगी। 79 बड़ी संख्या होगी। किससे बड़ी होगी? ये बड़ी होगी। बचा हुआ क्या है? 69, यहाँ लिखेंगे 69। तो इस तरह से हमने ये देखा कि जो हमको 5 संख्याएं दी थी उनको हमने किस तरह से घटते क्रम में लिखा। अब यहाँ चिन्ह अगर नहीं लगाना है तो आप कॉमा लगा के भी लिख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं, ये भी 3-3 अंकों की संख्याएं हैं। जब समान अंकों की संख्याएं हैं तो पहचानने का तरीका इस तरह का है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो पहला अंक देखेंगे, पहला अंक सभी में 2 है, तो इससे तो नहीं पहचान पाएंगे हम। फिर दूसरा अंक देखना है, या दूसरा अंक 6 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 3 है, इसको छोड़ देंगे अभी, और यहाँ पे 9 है। तो दूसरा अंक, पहला अंक तो सभी में समान था, दूसरा अंक किसमें बड़ा है? इसमें बड़ा है, तो ये संख्या होगी सबसे बड़ी 294, ये बड़ी होगी। अब इससे छोटी देखना है, तो यहाँ पे फिर से देख लेते हैं। दूसरा अंक 6 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 6, अभी तो इसको छोड़ दिया। दूसरा अंक तीनों में समान है, तो तीसरा अंक देखना है। तो तीसरा अंक इन तीनों में से किसमें बड़ा है? यहाँ पर ये बड़ा है 7, तो दूसरी संख्या होगी हमारी 267, ये भी हो गई। अब इन दोनों को देखना है, इन दोनों में तीसरा अंक कौन सा बड़ा है? यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है, तो ये बड़ा है। 5 बड़ा है तो ये संख्या बड़ी होगी 265। अब इससे छोटी संख्या कौन सी है? घटते क्रम का मतलब है पहले बड़ी फिर छोटी, इस तरह से। ये है 263। अब बची है कौन सी? 235, तो ये सबसे छोटी संख्या होगी इन पांचों में। अलग देखिए, आप ट्राई कर पहला अंक देखेंगे तो सभी में पहला अंक 4 है, तो इससे नहीं पता चलेगा। फिर दूसरा अंक देखना है, या दूसरा अंक 3 है, यहाँ पर भी 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 3 है, इससे भी नहीं पता चलेगा। तीसरा अंक देखना है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है। तो तीसरा अंक कितना है? 2 3 2 3 2। तो 3 वालों को देखना पड़ेगा, क्योंकि तीसरा अंक 3 बड़ा है, 3 वाला है ये, और तीसरा अंक 3 वाला है ये। अब इन दोनों में देखना है कौन बड़ा है, तो चौथा अंक देखेंगे, क्योंकि तीनों अंक तो दोनों के सेम हैं। चौथा अंक अगर हम देखेंगे तो चौथा अंक इसका 6 है, इसका 2 है, तो ये चौथा अंक इसका बड़ा है, तो ये संख्या बड़ी होगी 4 3 3 6। इससे छोटी होगी ये वाली 4 3 3 2। अब इससे छोटी कौन सी है वो देखना है। अब 3 संख्याएं बची हैं, इन तीनों में देखिए, यहाँ 4 3 2 है, यहाँ पर भी 4 3 2, यहाँ पर भी 4 3 2, तीनों अंक समान है। चौथा अंक किसमें बड़ा है? यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, यहाँ 8 है, इसमें बड़ा है, तो ये संख्या बड़ी होगी 4328। फिर इससे छोटी कौन सी होगी? 4326। और सबसे छोटी इन पांचों में कौन सी होगी? 4325। ठीक है, इस तरह से हमने क्या किया? संख्याओं को घटते क्रम में लिखा। इसी प्रश्न को आप संख्याओं को बढ़ते क्रम में भी ट्राई कर सकते हैं, आप करके देखिएगा। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं रिक्त स्थान भरना।
रिक्त स्थान भरने के लिए देखो, मैंने आप लोगों को इसके पहले एक वीडियो बताया था जिसमें हमने पहाड़े 1 से लेकर 10 तक और पहाड़े 11 से लेकर 20 तक ये पढ़े थे। तो अगर वो आपके बहुत अच्छे से याद हो गए होंगे और आप लोगों ने याद कर लिए होंगे, तो अगर वो आपको याद हो तो ये रिक्त स्थान भरना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ऊपर उसके लिंक आपको मिल जाएंगे, दोनों लिंक क्रम से आपको मिल जाएगी, आप उसको देख लेना पहले। तो रिक्त स्थान भरने के लिए देखिए, सबसे पहला क्या दिया है, 15 × 7 मतलब 15 7 बार। तो 15 7 बार मतलब 15 सत्ते। तो 15 सत्ते कितना होगा, 15 सत्ते 105। आप पहले खुद कोशिश करके देखिए, नहीं बनता है तो फिर इसको करना है, यहाँ देखना है। दूसरा है 12 × 5, 12 पंचे। 12 पंचे कितना होता है, 12 पंचे होता है 60। फिर तीसरा है 13 13 117। 13 कितना होता है, 117। 9 7 होगा 63। ये सिंपल है। 11 8 88। फिर अगला है छठवा 14 7 98। अगला है 16 × 6। 16 × 6 मतलब 16 6 कितना होगा, 96। अगला है 17 × 7 मतलब 17 सत्ते होगा 119। फिर अगला है 19 × 3 19 तिया होगा 57। और एक लास्ट दिया है 18 × 4 मतलब 18 चौक। तो 18 चौक कितना होगा, 18 चौक होगा 72। तो इस तरह से यह आपका कार्यपत्रक एक यहाँ पे कंप्लीट होता है। लेकिन इसके पहले के जो वीडियोस मैंने आप लोगों को पढ़ाए थे उनको आप एक बार ज़रूर देख लेना। वीडियो के लास्ट में भी आप लोगों को वो वीडियो मिल जाएंगे जो हम लोगों ने इसके पहले पढ़ चुके। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक यू।